तो जी, राम जी, सारे कैसे हो सब? होप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि जनरल पुलिस का नोटिस काफ़ी टाइम पहले आ चुका है और उसके फॉर्म भी फिल करे जा चुके हैं, जो कि 31 जन तक था। और इसमें अब की बार 3 ईयर का जो एज रिलैक्सेशन दिया है, इससे काफ़ी बच्चों को बहुत सारा फायदा हुआ है। इसमें वो बच्चे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे जिसका मनोबल टूट गया था कि उनकी तो एज हो चुकी है या फिर 1-2 ईयर्स ओवर एज हो चुके थे, वो दोबारा से एक आखिरी मौका या लास्ट मौका कह सकते हैं मिला है बच्चों को कि अपनी तैयारी करें और अपना सपना पूरा करें। इसमें हम जनरल की देखें तो पहले 25 था, 28 हो गया और ईडब्ल्यूएस या अदर कैटेगरी में 33 हो गया है। इसके बारे में आज हम सिलेबस की डिस्कशन करेंगे। जैसे कि ये अंदाज़ा हमने ओनली जो पीछे पेपर हुए हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस पर क्या सिलेबस आएगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो हम एक जर्नल व्यू देख सकते हैं एग्जाम का, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हरियाणा जी के 20, कंप्यूटर 30, मैथ 50, 15 एंड हरियाणा रीजनिंग इतने। ये जो 4 सब्जेक्ट है ये फिक्स है, ये 55 प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन ये 55 फिक्स है बच्चों। बाकी अदर जो सब्जेक्ट रह गए सीआरपी, सीआईपीसी एक्ट, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, ये 3-4 इसके और 8-10 इसके, ये ऐसे आ सकते हैं। यानी कि ये 10 से 12 नंबर का आएगा अगर दोनों को मिलाएं तो। जैसे कि साइंस और इंडिया देखिए आता था एक ही पोर्शन में, लेकिन मैंने अलग इसलिए कहा किया है क्योंकि साइंस ग्रुप डी में भी 15 नंबर की स्पेशल पूछी जाती है। और पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग, जैसे कि बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, अगर तीनों को हम कैलकुलेट करें तो उसके हिसाब से 8-10 का क्राइटेरिया रहा है। और इंडिया जी के 18 से 20 या फिर 15 से 20 रहा है। बाकी अगर हम इसको देखें तो वेटेज तो इसकी 25 की है दोस्तों, लेकिन ये ऊपर नीचे भी होगा। ये ऊपर भी हो सकता है और ये नीचे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेन फैक्टर है जो हर एग्जाम में आते ही आते हैं, हिंदी इंग्लिश। क्योंकि इस बार भी हिंदी एंड इंग्लिश सिलेबस में नहीं दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ना तो बच्चों को सब कुछ पड़ेगा। क्या पता वो एग्जाम में दे दे, क्योंकि एचएससी के एग्जाम के बारे में कोई नहीं बता सकता क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। पढ़ना तो हमें फिर भी पड़ेगा। क्या पता एक क्वेश्चन भी ना आए और क्या पता इनकी वेटेज 5 से 10 की रहे, लेकिन रहेगी इतनी ही। जो इसका इफेक्ट पड़ेगा अगर ये आई या इनकी वेटेज बढ़ी या इनकी वेटेज बढ़ी तो वो सीधा सीधा इफेक्ट जो अपनी स्टेट इंडिया जीके है या फिर जीके है उस पर पड़ेगा। जो बाकी का अदर पोर्सन है वो सेम ही रहेगा, लेकिन ये जो इफेक्ट पड़ेगा मेनली वो यहाँ पर पड़ेगा। इन 4 सब्जेक्ट में ये मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक जी अगर हम जीके में देखें तो हमें इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके एंड करंट और साइंस, ये इतना पोर्शन है जो हम जीके में कवर करेंगे। नाम तो है जीके, लेकिन कवर हमें इतना सब पोर्शन करना पड़ेगा। इसमें स्टैटिक जीके जैसे कि हिस्ट्री के 2-3 आ जाएंगे, पॉलिटी का ज़्यादा वेटेज रहता है कि 4 से 5 भी हो सकते हैं, जियोग्राफी के 2 से 3 या 1 से 2 भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स का भी ऐसे ही है 2 या प्लस माइनस होते रहते हैं। स्टैटिक जीके के भी 4-5 क्वेश्चन आते ही हैं। करंट का वेटेज हम कह नहीं सकते, कभी कभी करंट का वेटेज ज़्यादा भी होता है, कभी कभी करंट का वेटेज कम भी होता है। साइंस का वेटेज वही 8 या फिर 7 या फिर 9, वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि उसमें हिंदी इंग्लिश का पोर्शन कितना आया है, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा दोस्तों, उसी में ये कोई सब्जेक्ट बढ़ा देंगे और कोई सब्जेक्ट घटा देंगे। अब बात आई है तो हमारा सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ना है। अब यहाँ पर बच्चे मैं तीन टाइप के मानूंगी, 3 टाइप के स्टूडेंट है। एक वो स्टूडेंट है जो अपनी तैयारी करके बैठे हैं। फर्स्ट जो कंप्लीट कंप्लीट तैयारी है वो अब मॉक लगानी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरियों में देखा भी है, हमने सुना भी है कि बहुत सारे बच्चों ने तैयारी कंप्लीट करके वो मॉक लगाते हैं या फिर अपने वीक पॉइंट है उन पर काम कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसकी मिड में तैयारी है, ये कुछ कुछ की हुई है, कुछ कुछ अब कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हर टाइप के वो हैं जिसकी जीरो तैयारी है, क्योंकि ये जीरो वो स्टूडेंट है जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम में कोई भी एग्जाम देंगे। लेकिन अब तैयारी कैसे करनी है दोस्तों? अब सबका माइंड सेट अलग है, सबका जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। इन्वायरमेंट से रिलेट वो कर सकते हैं, क्योंकि कोई कोई हाउस वाइफ भी है जिनको घर के काम भी करने पड़ते हैं, कोई जॉब भी करते हैं अपने भाई की, वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, उनमें से टाइम निकालना, फिर आके कोई हाउस वाइफ है वो घर में लगी रहती है, उन काम को करने के बाद उनमें से टाइम निकालना। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको बस एक ही काम है कि सुबह से रात तक बस पढ़ना ही है, उन पर कोई प्रेशर नहीं है, ना फैमिली का, ना अदर का, ना जॉब का। उनका बस एक ही काम है कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी से घर, लाइब्रेरी लाइब्रेरी से घर, बस उनको बस पढ़ना है। लेकिन हम वो स्टूडेंट हैं जिनको फैमिली भी संभालनी है और अपने सपने को पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत भी करनी है। अब बच्चे भी तीन तरीके से पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप वो होता है कि हावर के हिसाब से पढ़ते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने हावर पढ़ना है, ये सब्जेक्ट मुझे इतने हावर पढ़ना है। सेकंड वो होते हैं कि मुझे ये टॉपिक आज टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं, मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं, जैसे 4-5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। हावर का ये है कि मुझे 7 से 8 हावर पढ़ना है। थर्ड स्टूडेंट वो होते हैं जो वीक वीक में टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं। हावर में वो बच्चे बेनिफिशियल है जिनका बस दिन रात पढ़ना ही है। वो 7 से 8 क्या, वो तो 10 से 15 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि उनको बस पढ़ना ही है, उनको और अदर कुछ काम तो है नहीं दोस्तों। टॉपिक टॉपिक भी उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको कम काम रहता है, या फिर जिसका ये कुछ पहले टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वो टॉपिक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो एक के हिसाब से पढ़ते हैं। अगर आप बात करें मेरी, मैं किस हिसाब से पढ़ती हूँ, पहले मैंने सोचा था कि मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ूंगी, पहले मैंने सोचा कि मैं सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ूंगी। मैंने 4 से 5 जो सब्जेक्ट है वो लिए, लेकिन वो सुबह से शाम वो करने में इतना टाइम लग गया कि वो कभी कभी 3 सब्जेक्ट कंप्लीट होते थे, कभी कभी 4 वो रह ही जाते थे। लेकिन अब मैंने जैसे मैंने कल से स्टडी दोबारा से स्टार्ट की है, उसमें मैंने वीक का टाइम टेबल बनाया है। वीक का टाइम टेबल ऐसा है दोस्तों कि मुझे वीक में कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं।
अब मैं उसके हिसाब से पढ़ती हूँ कि मुझे ये 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं वीक के अंदर, 5 टॉपिक इसके, 5 टॉपिक उसकी। आप किस हिसाब से पढ़ते हैं वो आप खुद देखिए कि मुझे कौन सा टाइम टेबल सूट करेगा, उनके हिसाब से पढ़ती हूँ। क्योंकि सभी की जो सिचुएशन है वो अलग है दोस्तों, मेरी अलग है, मैं आपको सिर्फ एक राय दे सकती हूँ, आप मुझसे बेहतर भी पता होगा। अगर आप कोई भी सजेशन या फिर कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ।